वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। भारत चीन सीमा के निकट रेडियो सिक्किम सुंदरी 88.4 एफएम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सिक्किम सरकार, प्रसार भारती, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने भारत चीना सीमा के निकट रेडियो सिक्किम सुंदरी 88.4 एफएम का जो है शुभारंभ किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार नीला नामक मानव रूपी रोबोट को मतदान केंद्र पर तैनात किया गया है? केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी या गोवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पुडुचेरी में जो है चुनाव आयोग द्वारा पहली बार नीला नामक मानव रूपी रोबोट को जो है मतदान केंद्र पर तैनात किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इसका उद्देश्य यह था कि युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को जो है आकर्षित किया सके, इसलिए जो है इसका प्रयोग किया गया था। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते, दिव्या सिंह, अरुणिमा सिन्हा या मलावत पूर्णा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दिव्या सिंह बनी है साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, और यह भी जो है उत्तर प्रदेश से गोरखपुर की है। दिव्या सिंह जो एवरेस्ट बेस कैंप जो 17,560 फीट ऊंचाई पर है, और यह जो है भारत की पहली और विश्व की जो है दूसरी महिला बनी है दिव्या सिंह। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो यह जो किया गया है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ। इससे जो व्यवसाय करने की जो प्रक्रिया है उसको डिजिटल और बाधा मुक्त बनाने के लिए जो है एआई उन्नत जो है इस विंडो प्लेटफॉर्म का जो है लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निर्यात डेटा मार्च 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इस डेटा के अनुसार जो है तमिलनाडु जो है पहले स्थान पर है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है दूसरा स्थान आपके गुजरात का है। तमिलनाडु ने जो है 7,957 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ जो है भारत में वस्त्र निर्यात के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आईबीएम के एआई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ, नोएडा, बेंगलुरु, पुणे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, लखनऊ में किया गया है आईबीएम के एआई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, और इसका उद्घाटन है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में इसका उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? केरल, गोवा, असम या उत्तराखंड? इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, गोवा जो है राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। तो यह दूसरा बना है, पहला कौन सा है? तो पहला आपका केरल है। तो यह जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। भारत के पहले एकीकृत निजी क्षेत्र उपग्रह संयंत्र पाल मनारो की नींव कहाँ रखी गई है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, साणंद गुजरात, तिरुवनंतपुरम केरल, महेंद्रगिरी तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, साणंद जो गुजरात में स्थित यहाँ पर भारत के पहले एकीकृत निजी क्षेत्र उपग्रह संयंत्र पाल मनारो की जो है नींव रखी गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। भारत के दूसरे राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? पटना, बिहार, बिजनौर या भागलपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बिजनौर उत्तर प्रदेश से जो है भारत के दूसरे राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण का जो है शुभारंभ किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों में जो है दूसरे राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला राज्य स्तरीय बहुराष्ट्रीय उद्यान बाघ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जाएगा? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में भारत का पहला राज्य स्तरीय बहुराष्ट्रीय उद्यान बाघ गलियारा विकसित किया जाएगा, और यह जो है 961 किलोमीटर लगभग लंबा होगा, और यह गलियारा कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच बाघ अभ्यारण्य को जो है जोड़ेगा।
तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य के पोंड्रू गांव से प्राप्त हस्त निर्मित कपड़े पोंड्रू खादी को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जो पोंड्री जीआई टैग खादी को टीआई टैग दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसकी जो प्रशंसा वर्ष 1921 में जो है महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया जो पुस्तक है उसमें भी उन्होंने की है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑपरेशन सिकंजा की शुरुआत किस राज्य की पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन सिकंजा की शुरुआत जो है ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। इसका जो उद्देश्य है लंबे समय से फरार आर्थिक अपराधियों को जो है पकड़ना, सार्वजनिक धन की वसूली करना और श्वेत पोस्ट अपराधियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के जिले में किया गया है? वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही या प्रयागराज? इसका जो आयोजन है वह भदोही में किया गया है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। 11 से 14 अक्टूबर के मध्य जो है अक्टूबर के मध्य 2025 में जो है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया गया। इसका जो शुभारंभ है वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। उत्तर प्रदेश विधान भवन रक्षक एवं अग्नि रक्षक भर्ती 2026 के लिए हमारा दोनों भाषाओं में बैच शुरू किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो है आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यह बैच आपको उपलब्ध होगा। इसके लिए आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो आपको फीस 999 फीस दिखेगी तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वो 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए 9236693779 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? बालोद, जामताड़ा, बुरहानपुर या सूरजपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, बालोद जो छत्तीसगढ़ में स्थित है यह भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए वीरांगना यूनिट का गठन उत्तर प्रदेश के जिले में किया गया है? लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बरेली में जो है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए वीरांगना यूनिट का जो है गठन किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है और इसमें जो है कुल जो है 8 पुलिसकर्मी जो है शामिल हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी मानद विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया है? 15 अगस्त 2026, 26 जनवरी 2026, 30 मार्च 2026 या 27 जुलाई 2025? इसको कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 30 मार्च 2026 को शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। ये डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी एनसीईआरटी की वह 27 जुलाई को हुई थी। यह जो 27 जुलाई 1961 है, 27 जुलाई 1961 जो है वह जो है एनसीईआरटी का स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन द्वारा एकात्म मानव दर्शन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, वाराणसी, मैसूर या चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मैसूर में जो है उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन द्वारा एकात्म मानव दर्शन का जो है उद्घाटन किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास गरुड़ 2025 का अभ्यास का कौन सा संस्करण था? 8वां, 10वां, 9वां या 12वां? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यह जो है गरुड़ शक्ति अभ्यास 2025 आयोजित किया गया था, यह इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें भारत और इंडोनेशिया की जो है सेनाओं ने भाग लिया है और इस बार आयोजन जो है 3 से 12 दिसंबर 2025 तक जो आयोजित किया गया था वह बकलोह जगह है आपके हिमाचल प्रदेश में, वहां पर जो इसका आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित लिविंग रूट्स फेस्टिवल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? हस्तकला, चित्रकला, संगीत परंपराओं, जनजाति भोजन?
तो इसका जो सही आंसर है वह संगीत परंपराओं पर केंद्रित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। इसका जो आयोजन है 13 से 15 मार्च 2026 को जो आयोजित किया गया था बीकानेर हाउस ऑफ इंडिया गेट, जिसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है संगीत परंपराओं को मुख्य रूप से केंद्रित किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है? पुणे, नागपुर, बुल्ढाना या नासिक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बुल्ढाना में जो है इसका जो है उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। 25 से 28 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अधिकृत संस्करण को गाने या बजाने की कुल अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 52 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड, 3 मिनट 10 सेकंड, 2 मिनट? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है। आप जानते हैं राष्ट्रगान के लिए हम लोग 52 सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, और राष्ट्रीय गीत के लिए जो निर्धारित समय वह 3 मिनट 10 सेकंड का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है, भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के अंतर्गत सारथी दीदी पहल का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका उद्देश्य महिला यात्रियों के लिए समर्पित महिला चालकों द्वारा सवारी इसका उद्देश्य है, सारथी दीदी का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।